आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के मैकेनिक डीजल इंजन ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर इससे पहले मैं एक वीडियो मैकेनिक डीजल इंजन पर पहले ही बना चुका हूं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने फर्स्ट 75 क्वेश्चंस कराए हैं और इस वीडियो में भी मैं 75 क्वेश्चंस ही कराऊंगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें, इससे आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरामीटर ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन इज़ लोवर्ड बाय यूजिंग द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। स्पार्क प्रज्वलन या इग्निशन इंजन के लिए मापदंड को ईंधन अंतःक्षेपण प्रणाली द्वारा कम किया जा सकता है। तो किस पैरामीटर के आधार पर हम स्पार्क इग्निशन इंजन को लोअर कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम? वो करते हैं एग्जॉस्ट एमिशन के द्वारा या निकास उत्सर्जन के द्वारा हम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू मैकेनिकल एक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली में इलेक्ट्रिक संकेत को यांत्रिक क्रिया में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयुक्त करते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो होता है एक्चुएटर। तो एक्चुएटर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम में जो चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को इनटू द मैकेनिकल एक्शन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्चुएटर्स या प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU हैज़। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो यूनिट होती है उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सिस्टम भी होता है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फायर इज ए कम्बिनेशन ऑफ। जो आग है वो संयोजन है, जो आग है वो किस किस का एक कम्बिनेशन है। तो आग मतलब एक आग को जलाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो आग को जलाने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की और फ्यूल्स की। तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो फायर इज ए कम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज शोन इन द फिगर। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि चित्र में प्रदर्शित संकेत है वो किस प्रकार का संकेत है। तो चित्र में जो संकेत या इंडिकेटर दिया है वो एक वार्निंग का सिंबल है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वार्निंग सिंबल। वार्निंग सिंबल या चेतावनी संकेतक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इज इंक्रीज बाय। सिलेंडर ब्लॉक के जीवन को बढ़ाया जा सकता है। तो सिलेंडर ब्लॉक की जो लाइफ है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सिलेंडर ब्लॉक की लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं बाय द लाइनर, लाइनर की हेल्प से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सर्व एज ए सपोर्ट एंड एनक्लोजर फॉर मूविंग पार्ट्स। चलायमान पुर्जों का सहारा देने एवं आवरण का कार्य कौन करता है? तो ये जो कार्य करता है वो करता है सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक सर्व एज ए सपोर्ट एंड एनक्लोजर फॉर द मूविंग पार्ट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज अटैच टू द बॉटम फेस ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक के निचले पृष्ठ पर किसे जोड़ा जाता है? तो सिलेंडर ब्लॉक के निचले पृष्ठ पर जोड़ा जाता है क्रैंक केस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रैंक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज नॉट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम। शीतलन प्रणाली का मौलिक अवयव कौन सा नहीं है? तो जो स्पर्ट होल्स एंड जो गैलरी है, फुहार छिद्र और जो गैलरी है वो बेसिक कंपोनेंट नहीं है कूलिंग सिस्टम के, या आवक नहीं है कूलिंग सिस्टम के। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन थर्मोसाइफन सिस्टम देयर इज और आर
थर्मोसाइफन प्रणाली में होता है या होते हैं। तो थर्मोसाइफन जो सिस्टम होता है उसमें क्या है कि नो पंप इज़ यूज, कोई पंप है वो यूज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ रेडिएटर कैप इज यूज इन द प्रेशराइज कूलिंग सिस्टम। दाब युक्त शीतलन प्रणाली में किस प्रकार के रेडिएटर ढक्कन का उपयोग किया जाता है। तो दाब युक्त शीतलन प्रणाली में हम प्रेशर टैप रेडिएटर ढक्कन का हम उपयोग करते हैं, दाब ढक्कन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पैरेलल सर्किट कनेक्शन ऑफ ए बैटरी द टोटल करंट इज गिवन वेयर द ई is the electromagnetic force, R is the load resistance and small r is the internal resistance of a cell, n is the number of cell। बैटरी के समांतर संयोजन परिपथ में कुल विद्युत धारा का मान कितना होता है, जहाँ जो E है वो है विद्युत चुंबकीय बल, R है लोड प्रतिरोध और छोटा r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध और n है नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स की संख्या। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, I इज इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R बाई N प्लस R। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इंजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड कंडीशन इट रिक्वायर ए। जब एक इंजन को ठंडी स्थिति में लागू या चालू किया जाता है तो उसे आवश्यकता होती है। तो एक इंजन को जब बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में ठंडा किया जाता है तो उसको क्या है, रिच मिक्सचर, बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर की आवश्यकता होती है, सांद्रण मिश्रण की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम बाइक को सर्दियों के मौसम में स्टार्ट करते हैं तो शुरू में क्या है कि स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा समय लेती है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, चौक लेते हैं। तो चौक से क्या होता है कि फ्यूल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, रिचर मिक्सचर हो जाता है, मतलब सांद्रण मिश्रण की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिचर मिक्सचर या सांद्रण मिश्रण की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फील्ड कॉइल ऑफ सेल्फ स्टार्टर इज मेड अप ऑफ सेल्फ स्टार्टर की जो फील्ड कॉइल है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। तो फील्ड कॉइल ऑफ सेल्फ स्टार्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर, वो तांबे की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कार्बोरेटर चोक इज इनकॉर्पोरेटेड। कार्बोरेटर में चोक को रखा जाता है। तो कार्बोरेटर में चोक को कहाँ रखा जाता है, बिफोर द वेंचुरी, वेंचुरी से पहले रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द पोजीशन ऑफ रेगुलेटर इन चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग परिपथ में नियंत्रण या रेगुलेटर है वो कहाँ स्थित होता है। तो जो चार्जिंग में जो हम चार्जिंग सर्किट के अंदर जो रेगुलेटर की जो पोजीशन होती है वो होती है जस्ट आफ्टर द डायनेमो, डायनेमो के तुरंत बाद ही चार्जिंग सर्किट में हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं, रेगुलेटर स्थित होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डायनेमो के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू बैटरीज एमिट वाइल चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान बैटरियाँ क्या उत्सर्जित करती है। तो चार्जिंग के दौरान जो बैटरियाँ उत्सर्जित करती है वो करती है हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम। बैटरी कॉइल इग्निशन प्रणाली में धारा के प्रवाह का सही क्रम क्या है। तो यहाँ दिया गया कि बी बैटरी है, ए एमीटर है, आई सी है वो इग्निशन कॉइल है, डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर है, एस पी स्टैंड फॉर स्पार्क प्लग है। तो जहाँ जो करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम में वो किस प्रकार होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो पहले करंट कहाँ जाता है, बैटरी में, बैटरी से एमीटर में, एमीटर से इग्निशन कॉइल में, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन स्पार्क प्लग। जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेल्स आर यूज इन 12 वोल्ट कार बैटरी। 12 वोल्ट की कार बैटरी में कितने सेल काम में लिए जाते हैं।
तो जो कार की जो 12 वोल्ट बैटरी होती है उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हम यूज़ करते हैं उनकी संख्या होती है 6 या 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम रिंग ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड एज। तो पिस्टन पर पेंदे की रिंग क्या कहलाती है? तो जो बॉटम रिंग ऑफ द पिस्टन इज कॉल्ड ऑयल रिंग या तेल रिंग कहलाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइब्रेशन डैम्पर कंपन अवमंदक क्या है? तो जो वाइब्रेशन डैम्पर होता है वो होता है हमारा टू कंट्रोल द टॉर्सनल वाइब्रेशन, जो ऐंठन कंपनों को नियंत्रित करने के काम में आता है वाइब्रेशन डैम्पर। डैम्पर मतलब जो वाइब्रेशन को रजिस्ट करता हो या कंट्रोल करता हो, उसका मतलब होता है डैम्पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वाल्व इज मोस्टली यूज इन एन इंजन। इंजन में अधिकतर किस प्रकार के वाल्व काम में लिए जाते हैं? तो इंजन में ज़्यादातर जो पॉपिट वाल्व होते हैं वो ज़्यादातर इंजन के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन इज। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो 1 3 4 2 भी हो सकता है, 1 3 2 4 या 1 2 4 3। जो सारे ही ऑर्डर जो दिए गए ये सभी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रैंक साफ्ट आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय। क्रैंक साफ्ट साधारणतः बने होते हैं। तो क्रैंक साफ्ट है वो कैसे जनरली कंस्ट्रक्ट या निर्माण किया जाता है उनका किया जाता है ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा ही क्रैंक साफ्ट को जो कंस्ट्रक्ट या निर्माण किया जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन से टेक्निकल पार्ट्स जो कि मैकेनिक डीजल इंजन से रिलेटेड थे। तो अब आते हैं राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्न में से कौन वांगड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? हु अमंग द फॉलोइंग इज़ फेमस फॉर वांगड़ के गांधी। तो जो भोगीलाल पांड्या थे वो वांगड़ के गांधी नाम से प्रसिद्ध थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हु कंस्ट्रक्टेड द जसवंत थड़ा द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जसवंत थड़ा, उसका जो निर्माण है वो सरदार सिंह के द्वारा कराया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? इन राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल इज रिलेटेड टू मैरिज। तो जो सामेला है, सामेला राजस्थान में जो किसी रीति रिवाज का संबंध विवाह से है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। द राजपूत स्टेट दैट ट्राइड टू मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब वाज। वह कौन सा जो राजपूत का जो कौन सा राज्य था जो अपने आप को स्वतंत्रता महसूस करता था उसकी मौत से पहले? तो वो था मारवाड़। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज धानवंत फोर्ट। तो जो जैसलमेर का जो फोर्ट है वो एक दुर्ग है, धानवंत दुर्ग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? जो कुमारपाल मेंशन इन महावीर चरित्र बाई हेमचंद्र बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। तो ये थे चालुक्य वंश के। जो हेमचंद्र द्वारा रचित है महावीर रचित का जो उल्लेखित है उसके द्वारा कुमारपाल है वो चालुक्य राजवंश से रिलेटेड था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? विच स्कूल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड विद पिछवाई? तो पिछवाई है नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांश प्रयुक्त होता है? नड़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोस्टली यूज इन विच एरिया ऑफ राजस्थान? जो नड़ वाद्य यंत्र है वो राजस्थान के जो जैसलमेर का जो क्षेत्र है उसमें अधिकांश प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में कोलवी की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? वेयर इज़ द कोलवी केव्स इन राजस्थान लोकेटेड? तो राजस्थान में जो कोलवी की गुफाएं हैं वो स्थित है झालवाड़ ज़िले में या झालावाड़ ज़िला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? विच रूलर ऑफ जोधपुर वांट टू कीप हिज स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट? तो जो जोधपुर के जो महाराजा हनुवंत सिंह थे अपने शासक को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराजा हनुवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ दिए गए हैं जो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो जो पक्षी अभयारण्य है जैसे एक या बाध परियोजना, कृष्ण मृग अभयारण्य या उड़न गिलहरी, केवलादेव, रणथंभौर, ताल छापर या सीता माता। तो इसी तरीके से दिए गए बर्ड सेंचुरी, टाइगर प्रोजेक्ट, ब्लैक बग सेंचुरी, फ्लाइंग स्क्वायरल्स, तो ये केवलादेव या रणथंभौर या ताल छापर या सीता माता। तो ये जैसे ऑप्शन में दिए गए हैं इन्हीं के यही आंसर है। जो पक्षी अभयारण्य है वो केवलादेव में स्थित है और बांध परियोजना वो रणथंभौर में ही है, कृष्ण मृग अभयारण्य है वो ताल छापर में ही है और उड़न गिलहरी है वो सीता माता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर बांध, उमेद सागर बांध और माही सागर बांध। तो ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो फर्स्ट का जो आंसर है जवाहर सागर बांध का जो आंसर है वो है कोटा और सेकंड का आंसर है ए, राणा प्रताप सागर बांध का है चित्तौड़गढ़। उमेद सागर जो बांध है उसका है ऑप्शन डी भीलवाड़ा और माही बजाज सागर बांध का है बांसवाड़ा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वेयर द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड। तो राजस्थान का वह जिला है जैसलमेर जहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट एंटर फ्रॉम द राजस्थान। तो राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर क्षेत्र से होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है उससे जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डूंगरपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभ्यारण्य जिससे होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह द सेंचुरी थ्रो विच मानसी वाकल रिवर पास थ्रो इट। तो जो अभ्यारण्य है, जिस अभ्यारण्य से, वो अभ्यारण्य का नाम है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। इससे क्या है कि जो मानसी वाकल नदी है वो गुजरती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है। बोराट प्लेटर इज सिचुएटेड बिटवीन। जो बोराट का जो पठार है वो स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर इज नॉट करेक्ट। कौन सा युग्म है वो सही नहीं है। तो जयपुर में क्या है कि सागनेर हवाई अड्डा, उदयपुर का डबोक हवाई अड्डा और कोटा का कोटा हवाई अड्डा। लेकिन जो जोधपुर है उसका जो सामने दिया गया पालम हवाई अड्डा, जो कि गलत है, क्योंकि जो पालम हवाई अड्डा है वो कहाँ है, दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टी सोयल मृदा नहीं पाई जाती। तो इंसेप्टी सोयल्स आर नॉट फाउंड एट विच ऑफ द फ्लोइंग इन राजस्थान। तो जो इंसेप्टी सोयल्स होती है वो बूंदी ज़िले के, राजस्थान का जो बूंदी का ज़िला है वहाँ पर यह नहीं पाई जाती इस प्रकार की मृदा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ऑफ द नाइट इन समर सडनली फॉल इन राजस्थान डेजर्ट बिकॉज ऑफ। जो थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिरता है क्योंकि जो वातावरण की जो शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की जो बलुई प्रकृति है या वनस्पति का जो अभाव है, इसके कारण है कि जो टेम्परेचर है वो रात के समय गिरता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेरिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द स्काई, सैंडी नेचर ऑफ सोयल एंड शॉर्टेज ऑफ वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंत प्रभावी नदी नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनलैंड रिवर ऑफ राजस्थान। तो जो कोठारी नदी है वो राजस्थान के अंदर नहीं बहती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह कौन सा है। तो विच वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज हैविंग कॉमन बाउंड्री विद मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जो ज़िला है उसकी जो बाउंड्री है वो मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्य के साथ लगती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। पंचतंत्र पेंटिंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो पंचतंत्र चित्रकला या पेंटिंग है वो है हमारी मारवाड़ चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो जगत शिरोमणि टेम्पल ऑफ अंबर इज़ फेमस फॉर। जो अंबर है वो फेमस किस लिए है, वो फेमस है द ब्लैक स्टोन स्टैचू ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, जो कृष्ण की जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनाई गई, इसलिए ये फेमस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। विच वेल नोन द वोमेन ऑफ राजस्थान सेड द पॉलिटिकल फ्रीडम हैज़ नो मीनिंग विदाउट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो ये किस महिला ने कहा था, ये जो महिला है वो थी शांति द्विवेदी। तो राजस्थान की शांति द्विवेदी एक महिला है जिसने ये कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शांति त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के किस क्षेत्र में
पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? इन विच एरिया ऑफ राजस्थान आर पंधारी के मोदक स्वीट इज़ फेमस? तो राजस्थान का जो बीकानेर क्षेत्र है उसमें जो पंधारी की जो मिठाइयाँ हैं या मोदक में जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरोली राज्य और अंग्रेज़ों के मध्य संधि कब हुई थी? व्हेन डिड द ट्रीटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड कैरोली स्टेट्स टेक प्लेस? जो कैरोली राज्य और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 1817 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? द पीकॉक डांसिंग इन द रेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ राजस्थान? तो जो वर्षा के बाद आपने देखा होगा कि अधिकतर नाचते हैं, तो वर्षा में जो वर्षा के बाद जब मोर नाचते हैं तो यह राजस्थान की जो बूंदी चित्रकला शैली है कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक या एक इसकी एक विशेषता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमंद मतलब डैश आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो मेमंद इज एन ऑर्नामेंट जो कि पहना जाता है सिर के ऊपर या हेड के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पश्चिमी राजस्थान का प्रधान बोली क्या है? द मेन डायलेक्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान इज? जो पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य बोली है वो है मारवाड़ी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द मेन टेम्पल ऑफ शीतल माता लोकेटेड? तो शीतल माता का जो मेन मंदिर स्थित है वो है चाकसू के अंदर। एक इसका शीतला माता का गुड़गांव हरियाणा में भी है, लेकिन जो मेन टेम्पल है वो है चाकसू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इन साउथ वेस्टर्न राजस्थान वाज? तो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी सभ्यता का एक जो आहड़ है, आहड़ का एक मुख्य केंद्र था, जिसमें क्या है कि राजस्थान की जो पश्चिमी सभ्यता की गुण पाए जाते हैं, आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेली कृष्ण रुक्मणी री किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी री वाज रिटन बाई। तो ये लिखी गई है पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। तो ये पुस्तक का नाम है जो कि इसके पृथ्वीराज राठौर के द्वारा लिखी गई है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वाज भरतपुर प्रजामंडल फाउंडेड? तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो रेवाड़ी में की गई थी। तो रेवाड़ी पड़ता है हरियाणा का एक ज़िला है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे राठौर राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज क्लैन गॉडेस ऑफ राठौर डायनेस्टी? तो जो नागनेची है, नागनेची राठौर राजवंश के कुलदेवी के रूप में इसे भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नागनेची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऐसी कौन सी महिला है जो फेमस कबड्डी प्लेयर है ऑफ राजस्थान हु हैज़ बीन फैसिलिटेटेड विद द महाराणा प्रताप अवार्ड? तो ये है हमारी सीमा सोनी। तो सीमा सोनी राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीमा सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार है किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे ऑफ गणगौर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज पर द विक्रम संवत कैलेंडर? तो विक्रम संवत पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर त्यौहार है वो मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चैत्र शुक्ल तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? तो माही धवल इज़ ए वैरायटी ऑफ विच इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन राजस्थान। तो माही धवल है जो राजस्थान की जो मक्का की जो फसल है उसकी किस्म का नाम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मक्का या माजे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वेयर इज़ द ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर ऑफ मारवाड़ी गोट्स इन राजस्थान? तो राजस्थान में जो मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी का जो प्रजनन और अनुसंधान केंद्र है वह स्थित है टोंक में, जो टोंक एक ज़िला है राजस्थान में वहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक चोटी है? द सेकंड हाईएस्ट पीक इन राजस्थान इज? तो राजस्थान की जो सेकंड जो सर्वाधिक चोटी है वो है शेर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का डावला सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डावला सिंघाना रीजन ऑफ राजस्थान इज़ पॉपुलरली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल्स? तो राजस्थान का डावला सिंघाना जो है वो लोहा जो मिनरल्स होता है या खनिज होता है उसके उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लोहा या आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। तो अमृतम जलम वाटर कंजर्वेशन कैंपेन इज रन बाय? तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था राजस्थान पत्रिका द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसलपुर बांध राजस्थान के किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर इन राजस्थान? तो जो बीसलपुर बांध है वो राजस्थान के बनास जो नदी है उस पर यह स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊँट की जो नाचना नस्ल है किससे बिलोंग करती है? तो नाचना ब्रीड ऑफ कैमल बिलोंग्स टू द। तो जो ऊँट का जो नाचना नस्ल है वो किससे संबंधित है? वो जैसलमेर से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमड साउथ ईस्टर्न प्लेन एग्रो क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का जो उदयपुर जिला है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल में होती है? द विंटर रेन इज राजस्थान इज नोन एज। जो सर्दियों के समय जो वर्षा होती है राजस्थान में उसको हम बोलते हैं मावठ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के कौन से भाग में जो बांस वन पाए जाते हैं? इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान बम्बू फॉरेस्ट इज फाउंड? तो जो बम्बू फॉरेस्ट होते हैं, जो बम्बू या बांस की जो खेती होती है वो ज़्यादातर साउथर्न रीजन में पाई जाती है, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो राजस्थान के जो वानिकी और जैव विविधता परियोजना है वो किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था? वो किया गया था जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो चार ऑप्शन दिए गए, तो उसमें जो राइट आंसर है वो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल इज लोकेटेड एट द बीकानेर। केंद्रीय ऊँट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी मुख्य नहर डैश तक विस्तार की गई? तो इंदिरा गांधी मेन कैनाल इज एक्सटेंडेड अप टू
तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो एक्सटेंड किया गया है वो किया गया गडरा रोड तक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।